Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is going to be lecture number 14 from unit 3, that is programming fundamentals, and the topic we're going to learn in this video lecture is Python membership operators, and this topic is on page number 108 of your textbook. So let's get started. Python membership operators are used to check whether a specified value exists or not in a collection of data, and that collection of data can be a character string, it can be a tuple, it can be an object, a list, or a dictionary. So here we are not going to we are going in detail about the explanation of all these five, and I'm not going to explain the differences between all these five. A very simple explanation, or you can say that a very simple hint is all these are kind of different data types to store data. डेटा को स्टोर करने के लिए देखिए ऊपर येलो में मैंने मेंशन किया है कलेक्शन ऑफ डाटा, एंड फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा देखें कोई भी कलेक्शन ऑफ डाटा होगा उसमें से आपने जब भी कोई ख़ास डाटा कोई ख़ास वैल्यू जब आपने ये चेक करना होगा कि इधर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, ठीक है, उसके लिए बेसिकली आप यूज़ करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स. मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपको ये बताएगा इधर जो स्पेसिफिक डाटा है वो किसी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लिस्ट है या कोई ऑब्जेक्ट है वो उसका मेंबर है या नहीं. दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. ये बिल्कुल उसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज की लाइब्रेरी है, स्टूडेंट्स का मेंबरशिप कार्ड, लाइब्रेरी मेंबरशिप कार्ड होता है. इसी तरह जिम है तो जिम का भी मेंबरशिप कार्ड होता है. तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम ये देखेंगे कि मेंबरशिप का क्या मतलब है कि ईदर दैट डाटा बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर लिस्ट आर डिक्शनरी आर एन ऑब्जेक्ट आर नॉट. सो ये किस तरह से है, हम एक करेक्टर स्ट्रिंग में किस तरह से उसको करेंगे, लिस्ट में किस तरह से करेंगे. तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन all the concept in practically in the demo session as well. So यहाँ पे हमने बस इतना सा देख लिया कि कलेक्शन ऑफ डाटा होगी. वो कलेक्शन ऑफ डाटा कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, टपल भी, ऑब्जेक्ट भी, लिस्ट भी, डिक्शनरी भी, और इन सब डाटा टाइप्स में से जब भी कोई पर्टिकुलर डाटा आपने सर्च करना होगा कि क्या वो उसमें एग्जिस्ट करता है, क्या वो उसमें है या नहीं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे membership operators. So moving next, we do have different types of membership operators. There are basically two types. The first one is in operator, the second one is not in operator. In operator आपको ये बताएगा कि जो भी specified value आप सर्च कर रहे हैं कि वो किसी भी collection of data में, किसी भी object में या list में exist करती है या नहीं. अगर तो वो exist करती है तो in operator will return you true. And if it not exist then the in operator will return you false. बहुत सिंपल सा है. in operator means कोई चीज़ अगर exist कर रही है, कोई चीज़ है तो true, और अगर कोई उसका member नहीं है तो it will return you false. That's going to be very simple. Okay, यहाँ पे मैं एक बात explain कर दूँ कि जो membership operators हैं in and not in, इन दोनों का जो रिज़ल्ट है दे विल ऑलवेज रिटर्न यू द बूल वैल्यूज़. बूल वैल्यूज़ मीन्स बुलियन वैल्यूज़ क्या होती हैं? बुलियन वैल्यूज़ होती हैं ट्रू और फॉल्स. तो जो आपके मेंबरशिप ऑपरेटर्स हैं दे ऑलवेज रिटर्न यू ईदर ट्रू और फॉल्स. ओके, लाइकवाइज नॉट इन, फॉर एग्जांपल अगर नॉट इन हम कोई स्पेसिफाइड वैल्यू सर्च कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल वो लिस्ट में या जो भी कलेक्शन ऑफ डाटा आप जिससे भी हैंडल कर रहे हैं, जिस कलेक्शन ऑफ डाटा को भी यूज़ कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, वो अगर उसमें नॉट इन का मतलब है कि उसमें नहीं है. अब अगर उसमें नहीं है और अगर वो एग्जिस्ट करती है देन नॉट इन ऑपरेटर विल रिटर्न यू फॉल्स. दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. एंड नॉट इन अगर वो वाकई में ही नहीं है, अगर इफ़ दैट्स नॉट एग्जिस्टिंग देन इट विल रिटर्न यू ट्रू. That's going to be very simple. Okay, yes, this way it will return you true. Okay, the next is in operator. In operator को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि अगर आपका पेपर में आ जाए तो आपने कैसे लिखना है. You guys have to write that in operator return true if the specified data value is a member of the, you can say that the sequence of data ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, आर यू कैन से द कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा कह लें तो ज़्यादा मुनासिब है बिकॉज कलेक्शन ऑफ डाटा में दैन फर्दर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स आ जाती हैं टू स्टोर द
different type of data. And likewise it will return false if the specified data value is not a member of the sequence, or you can see that simply the collection of data. Here I have mentioned a very simple example. Here we have a list which having two elements. The first one is apple, comma banana. इन्वर्टेड कॉमाज में है. जब भी कोई वर्ड होता है तो आप उसको फॉर एग्जांपल करेक्टर स्ट्रिंग है, एप्पल इज़ अ करेक्टर स्ट्रिंग, तो फॉर द करेक्टर स्ट्रिंग वी ऑलवेज यूज इन्वर्टेड कॉमा. सो x equals, that's a list having apple and banana as elements. So यहाँ पे मैंने नीचे print करवाया print inverted commas orange in x. Now we have to see that either orange is a member of x or not. और x यहाँ पे basically हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमने दो फ्रूट्स के नेम्स जो हैं वो स्टोर कराए हुए हैं. तो of course definitely it will return you false. Why? Because orange is not a member of the list x. अगर orange इस list में होता then it will return you true. In operator will return you true, but here in operator is returning false. Moving next, we are having not in operator. That's going to be again very simple. It returns true if the specified data value is not a member of the collection of data, and it will return false if the specified data value is a member of the data of collection. So मैं explain previously भी कर चुकी हूँ. यहाँ पे formally just मैंने उसकी इनकी definitions जो हैं वो मेंशन कर दिए ताकि इनकेस के अगर पेपर में आए तो आप लोग लिख सकें. ओके, अब यहाँ पे देखें कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, बनाना है. सेम प्रीवियस एग्जांपल है, उसमें हमने ये किया था कि ऑरेंज इन एक्स. अब यहाँ पे हमने कर दिया कि प्रिंट की स्टेटमेंट में ऑरेंज नॉट इन एक्स. तो ऑफकोर्स ऑरेंज जो है दैट्स नॉट अ मेंबर ऑफ द अबव मैंशनड लिस्ट, दैट्स नेम इज़ एक्स. तो इसका मतलब है कि नॉट इन ऑपरेटर विल रिटर्न ट्रू. Simple. Okay, moving next, we are having for example we are having a screenshot. This is the paragraph I have taken from your book. यहाँ पे उन्होंने mention किया कि membership operators in Python are used to check whether a specified value either exists in an object or not. अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट का जिक्र किया. मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया वो मैंने बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा मेंशन किया. एंड देन आपको फर्दर भी बता दिया कि किस तरह से वी डू हैव डिफरेंट कलेक्शंस ऑफ डाटा एंड किस तरह से वी डू हैव डिफरेंट डाटा टाइप्स फॉर द स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा. द ऑपरेटर्स आर इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर एंड रिटर्न ट्रू इफ वैल्यू इज़ प्रेजेंट. अगर वैल्यू प्रेजेंट है तो ट्रू एंड नॉट प्रेजेंट सो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. अच्छा, अब ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोड रन किया और मैंने यहाँ पे इसको भी मेंशन किया कि फॉर एग्जांपल x equals to 5. सो x is a variable which is holding the data 5. y is a variable that's holding the integer value 50. Now we do have another list of numbers जिसका नेम जो है वो number equals 1 2 3 4 5. एंड प्रिंट की जो फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें हम ये कह रहे हैं कि x नॉट इन नंबर मीन्स अब x में क्या है, x में बेसिकली 5 है. सो यू गाइज नीड टू चेक दैट 5 इज़ नॉट इन नंबर. अब देखें नंबर जो लिस्ट है उसमें 5 तो है, ठीक है. तो इट मीन्स यहाँ पे जब मैंने लिखा हुआ है नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा वो, इट विल रिटर्न यू फॉल्स. क्यों? क्योंकि 5 ऑलरेडी मेंबर है, एलिमेंट है नंबर लिस्ट का. इसी तरह से नीचे देखें y नॉट इन नंबर, तो y है 50, नॉट इन नंबर लिस्ट में नहीं है 50, तो इट मीन्स इट विल रिटर्न यू ट्रू. लाइकवाइज x इन नंबर, x में है 5, x इन नंबर येस दैट्स एग्जिस्ट, तो इट विल रिटर्न यू ट्रू. एंड द लास्ट वन इज़ y इन नंबर. y चूँकि 50 है in number, तो in operator will return you false because 50, that is y not a member of number list. So this is going to be very easy. Moving next, we are having, I think we do have a quiz activity for you guys. Yes, this is a quiz time, and here I have mentioned some print statements. X equals एक यहाँ पे mention कर दिया मैंने list that's having two elements, apple and banana, and here we do have different print statements. Now you guys need to drop the answer
of this code in the comment section for your better understanding. Okay, moving next, we do have I think that's all about today's lecture. And comparatively, it was a very easy topic for today's lecture. In case of any question, in case of any query, you guys may drop your words in the comment section. And in case of contact, you guys may contact me through my WhatsApp number or through the email address I have mentioned in the video. Stay tuned, keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah. Okay, now it's a coding demo time. So let's move to the coding session. Okay, here it's quite obvious that the value of x is equals to 5. आपने सिंपल x की वैल्यू को प्रिंट कर दिया है, तो आपके पास आउटपुट में जो है वो 5 जो है वो प्रिंट होके शो हो रहा है. अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिकली ऑनलाइन टूल यूज़ किया है, दैट इज़ W3 स्कूल. आपको कोई भी अगर इन केस के आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो इट्स लाइक रेडी टू यूज़. तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मेंशन करती हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए अगर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो कोडिंग प्रैक्टिस कर सकें. आप अपने मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं. सो आई हैव क्रिएटेड हियर अ नंबर लिस्ट दैट्स हैविंग द एलिमेंट्स 1 2 3 4 and 5. Now I need to put in the print list that 6 in number. Now the in operator will check that either 6 exists in number list or not. Of course, number list में 6 नहीं है. 6 is not the member of number list. So that's why the in operator will return false. Now, for example, मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो 5 in number list. तो 5 चूँकि member है number list का, तो now it will return true. That's going to be very simple. अगर ये एलिमेंट उस नंबर लिस्ट में होगा तो इन ऑपरेटर विल रिटर्न यू ट्रू. मूविंग नेक्स्ट, जल्दी से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं फर्दर. अच्छा, अब यहाँ पे 5 की जगह अगर मैं वेरिएबल भी मेंशन कर दूँगी देन स्टिल इट वर्क्स. तो जो प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं दोनों दे आर एग्जैक्टली द सेम. वहाँ पे मैंने 5 एंटर किया, नीचे जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट वहाँ पे मैंने वेरिएबल नेम मेंशन कर दिया. सो दैट्स गोइंग टू बी अगैन वेरी सिमिलर. ओके, एक और मैंने y वेरिएबल बना लिया, उसमें मैंने 30 एंटर किया और यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कॉपी पेस्ट कर ली और यहाँ पे मैंने अब लिखा कि y इन नंबर लिस्ट. तो चूँकि y नंबर लिस्ट का मेंबर नहीं है तो नाउ इट विल रिटर्न यू फॉल्स. सो वी डू हैव ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स. येस, एग्जैक्टली दिस वे. सो आई होप इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू गाइज. अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हम क्यों कर रहे हैं. आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे देन आपको बहुत सी जगहों पे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये जो एलिमेंट है या कोई डेटा है, क्या वो जहाँ पे भी आपने डेटा स्टोर किया है वहाँ पे एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. तो उस केस में आपको ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स जो हैं दे विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट. ओके, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट्स मेंशन कर दी. फॉर एग्जांपल प्रिंट वाई नॉट इन नंबर लिस्ट. सो दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी. आप इसको देख सकते हैं. सिंपल, अगर तो वो लिस्ट में होगा तो देन इट विल रिटर्न यू ट्रू. अगर नहीं होगा तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स इन केस ऑफ इन ऑपरेटर. एंड नॉट इन ऑपरेटर के केस में थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा. सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी. यहाँ पे मैंने एक फ्रूट लिस्ट बना ली है, उसमें भी मैंने एप्पल, मैंगो जो है वो उसके 2 एलिमेंट्स मैंने मेंशन कर दिए. द मूविंग नेक्स्ट, प्रिंट ग्रेप्स इन फ्रूट लिस्ट. अब ग्रेप्स चूँकि नहीं है तो इट विल रिटर्न यू फॉल्स. वेरी सिंपल. अच्छा, यहाँ पे मुझे इन स्टेटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे. कमेंट्स पाइथन में किस तरह से करते हैं, आप सिंपल हैश जो है वो ऐड कर देंगे किसी भी स्टेटमेंट के स्टार्ट में. सो इट विल ट्रीट एज कमेंट्स. कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एंड वो एग्जीक्यूट नहीं होते. कंपाइलर उसको, इंटरप्रेटर या कंपाइलर जो है वो उसको इग्नोर कर देता है कमेंट्स को. तो पाइथन में हम इस तरह से कमेंट्स करते हैं. तो मैंने उनको कमेंट आउट कर दिया. नाउ वी डू हैव जस्ट 2 स्टेटमेंट्स. दैट्स फ्रूट लिस्ट है जिसमें एप्पल है, मैंगो है, और मैंने प्रिंट ये करवाया कि एप्पल इन फ्रूट लिस्ट. अब एप्पल चूँकि कैरेक्टर स्ट्रिंग है सो इट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमास. और अब इन ऑपरेटर में देखें तो बिल्कुल एप्पल जो है वो दैट्स द मेंबर ऑफ द फ्रूट लिस्ट. सो इट विल इन ऑपरेटर विल रिटर्न यू ट्रू. दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल. अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली हम कैरेक्टर स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकते हैं. हम यहाँ पे कोई वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा दूँ और इसको हम किसी वेरिएबल में. अच्छा, यहाँ पे अब देखें अगर मैं स्मॉल ए कर देती हूँ, नाउ इट विल रिटर्न यू फॉल्स.
ठीक है। तो अगर लिस्ट में कोई अपर केस में है, अगर एप्पल का ए कैपिटल है, सॉरी अगर एप्पल का सॉरी अगर एप्पल का ए अपर केस में है तो जो आप सर्च कर रहे हैं वो भी अपर केस में होना चाहिए। अगर आप लोअर केस में एप्पल लिखेंगे सो ऑफ कोर्स द इन ऑपरेटर विल रिटर्न यू फॉल्स। इसी तरह ग्रेप्स इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फ्रूट लिस्ट, सो डेफिनेटली इन ऑपरेटर विल रिटर्न यू फॉल्स। ओके, हियर वी डू हैव few more examples। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्लाइड से चेंजिंग्स की हैं। मैंने एप्पल को एक वेरिएबल फ्रूट में स्टोर करा लिया है और वही फ्रूट जो है वो मैंने अब प्रिंट स्टेटमेंट में मेंशन किया है। और नाउ यू गाइज विल सी दैट, अच्छा अब ये जो एप्पल है आप देखें इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में होना चाहिए, बट मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं रखा, तो डेफिनेटली देयर विल बी एन एरर। यहाँ पे एरर जो है वो मेंशन हो रहा है, तो अब आप क्या करेंगे, इस एप्पल को बेसिकली विद इन द इन्वर्टेड कॉमर्स मेंशन करें बिकॉज इट्स अ करेक्टर स्ट्रिंग एंड करेक्टर स्ट्रिंग शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमर्स। तो नाउ ऑन क्लिकिंग द रन बटन, अच्छा अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट, और फ्रूट में एप्पल है तो येस इट विल रिटर्न ट्रू। द सेकेंड वन वुड बी फॉल्स। थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट उसमें भी आपके पास फॉल्स ही प्रिंट होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स। दैट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ओके, मूविंग नेक्स्ट फर्दर वी डू हैव फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट नेक्स्ट वी डू हैव एन अदर प्रिंट स्टेटमेंट आई थिंक, यस। अच्छा अब इसमें जो है वो मैं ये चेक करती हूँ कि फ्रूट्स में एप्पल है और आप ये देख रहे हैं कि ई नॉट इन फ्रूट्स। अब देखें एप्पल में ई लाइक अगर आप कोई अल्फ़ाबेट चाह रहे हैं सर्च करना तो वो भी उसकी भी सर्चिंग जो है वो पॉसिबल होगी। अब देखें ई नॉट इन फ्रूट, तो बेसिकली ई है उसमें, तो इट विल रिटर्न यू डेफिनेटली फॉल्स। तो वेरी फर्स्ट वन फॉल्स वाज बिकॉज ऑफ द वेरी फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट। द सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट इज़ ट्रू बिकॉज ई जो है दैट्स अ मेंबर ऑफ फ्रूट। एप्पल में ई आ रहा था तो इसलिए ई जो है वो है, तो यहाँ पे इट विल रिटर्न यू ट्रू। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द मेंबरशिप ऑपरेटर कॉन्सेप्ट। अच्छा अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये किया कि आप बेसिकली नॉट इन ऑपरेटर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इन ऑपरेटर यूज़ किया जा सकता है। अच्छा यहाँ पे हम कोई और करेक्टर स्ट्रिंग भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन किया था कि ई इज़ेंट मेंबर ऑफ वेरिएबल फ्रूट। फॉर एग्जांपल थोड़ा सा मैं नेक्स्ट करती हूँ, बाकी सारा मैंने डिस्कार्ड कर दिया, रिमूव कर दिया। नाउ अब यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ कि येस एप्पल इज़ इन फ्रूट लिस्ट ऑन एग्जीक्यूटिंग। अच्छा दिस इज़ बेसिकली सेपरेटेड बाय कॉमा। आप जब भी जो है वो इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये देखेंगे फ्रूट इन फ्रूट लिस्ट सेपरेटेड बाय कॉमा। मैंने आगे जो है वो ग्रीन में आपको जो है वो एक करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो मेंशन हो रही है कि अब इन ऑपरेटर जो है देखिए प्रिंट की एक ही स्टेटमेंट है अब यहाँ पे, तो जो प्रिंट स्टेटमेंट में जो इन ऑपरेटर है दैट्स रिटर्निंग ट्रू, और आगे जो स्ट्रिंग करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो मैंने खुद प्रिंट करवाई है कि येस एप्पल इज़ इन फ्रूट लिस्ट, या आप ये कह सकते हैं कि येस एप्पल इज़ अवेलेबल, ईदर इट्स अवेलेबल फॉर सेल या इट्स अवेलेबल, जो भी है वो आप जस्ट उसमें मेंशन कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट में आप इस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। आई होप पाइथन का जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है दैट्स वेरी क्लियर टू यू गाइज, एंड दैट्स ऑल about today's lecture. Keep learning, keep growing. We'll see you in the next lecture, inshallah.